क्वेश्चन नंबर 48। 6 की घात 0.25 गुणा 216 की पावर 0.25 बराबर क्या होगा। एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पर 6 की घात है, इसको भी 6 के रूप में तोड़ना है। 216 बराबर 6 का घन होता है। 216 को हम 6 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 6 की पावर 0.25 गुणा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और उसकी भी पावर 0.25। घात की गुणा घात में हो जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा 6.25 गुणा 6 की पावर 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी 0.75। 3 की गुणा 25 में 0.75 आ जाएगा। गुणा में है, दोनों संख्या हर आधार समान गुणा में है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर 6 की पावर टोटल हो जाएगी 0.25 प्लस 0.75। घात आपस में जुड़ जाएगी बराबर 0.25 जोड़ने के बाद आएगा 1। अतः इसका मान 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 49। 625 की पावर 0.18 गुणा 625 की पावर 0.07। एक्स का मान बताओ। सिंपल है, आधार बराबर है, घात जुड़ जाएगी। 6 की पावर 625 की पावर घात जुड़ जाएगी, दोनों गुणा में है, दोनों की घात जुड़ जाएगी। 0.18 प्लस 0.07 जोड़ने के बाद क्या आया 625 की पावर 0.25। अब यहाँ पर घात 0.25 है, इस 625 को हम घात के रूप में तोड़ सकते हैं। 625 बराबर होता है 25 गुणा 25 और 25 को भी हम तोड़ लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब यहाँ हम 625 को घात के रूप में लिखेंगे 5 की पावर 4 और उसकी भी पावर 0.25। घात की आपस में गुणा हो जाएगी। 5 की पावर 25 चौका 100, 1.20। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, तो 5 की पावर 1 बराबर 5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल अपने आप से कटती है, अपने आप से कटती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 होगी। सबसे छोटी 2, उसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19। यह सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं सभी। 2 केवल अपने आप से कटता है, 3 अपने आप से कटता है, 5 अपने आप से कटता है, 7 भी अपने आप से कटता है, 11 भी अपने आप से कटता है, 13 भी, 17 भी और 19 भी। इन संख्याओं को कोई और संख्या नहीं काट सकती, ये संख्या अपने आप से ही कटती है, इन्हीं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 52, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्याएं काउंट करनी है 70 से छोटी। पहली 2,
3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 29, उसके बाद 31, 37, 41, 43, और 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, और 61 के बाद 67। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं हमें काउंट करनी थी। 70 से अभाज्य संख्या हमने लिख दी है। अब इनको काउंट कर लीजिए कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अतः 70 से छोटी अभाज्य संख्या बराबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 52। 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए 50 से और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। पहली संख्या है 53, उसके बाद दूसरी संख्या है +59, उसके बाद है 61, +67, +71, +73, +79, +83, +89। ये सभी संख्याएं 50 से बड़ी और 90 से छोटी है। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इन सब का योग बताना है कितना होगा। योग करने के लिए सिंपल हमें इन्हें जोड़ना है। इन सब का जोड़ जो होगा 635 आएगा। क्वेश्चन नंबर 53। 4 संख्याएं दी हुई है। नंबर 1 161, नंबर 2 221, नंबर 3 373, नंबर 4 437। अभाज्य संख्या कौन सी है यह देखना है। अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या बताओ। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन संख्याओं को काट कर देखना पड़ेगा। जो संख्या जिससे कट जाएगी वह अभाज्य नहीं होगी, और जो संख्या किसी से नहीं कटेगी वह अभाज्य होगी। आप देखेंगे कि 373 किसी संख्या से नहीं कटेगी, किसी संख्या से नहीं कटती। क्या होगा, यही अभाज्य संख्या है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। 65 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 65 तक का पूछा है। जब संख्या 1 से शुरू 1 2 3 और आगे जाकर 65 तक है, अगर कोई भी संख्या 1 से शुरू होकर 65 तक है, या 1 से लेकर 100 तक है, या 1 से लेकर 200 तक है, तो उनका योग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक सूत्र है। सूत्र, जब भी प्रथम 65 या प्रथम 100 या प्रथम 200 संख्याओं का वो केवल योग पूछे। अगर 65 का पूछे तो 65
गुणा 66 उससे आगे वाली संख्या और बटे 2 कर देना है, उसका योग निकल जाएगा आंसर। अगर 100 का पूछे तो 100 गुणा 101 उससे आगे वाली संख्या और बटे 2, उसका योग निकल जाएगा। और यदि प्रथम 200 संख्याओं का योग पूछे तो 200 गुणा 201 बटे 2, उसका योग निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक से संख्या स्टार्ट हो रही है तो चाहे वो 65 का योग पूछे, चाहे 100 तक का योग पूछे, चाहे 200 तक, हमें केवल उससे अगले वाली संख्या से गुणा करना है और बटे 2 कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं 65 संख्याओं का योग क्या होगा। 65 गुणा 66 बटे 2, 2 से कट जाएगा 33 बार, तो हमें सिंपल गुणा करनी है 65 गुणा 33। गुणा करने के बाद क्या आया, 3 5 15 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, फिर से 3 की गुणा करनी है तो फिर से यही 195 आएगा। 5 के नीचे 5, 9 और 5 14 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 हासिल का 2। अतः हमारा योग 65 संख्याओं का 2145 आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है 61 62 63 से लेकर 100 तक, यानी कि 60 से ऊपर 60 से लेकर 100 तक का हमें योग निकालना है। इससे पहले सवाल में मैंने बताया था, अगर हमें 1 से लेकर 100 तक का निकालना हो तो 100 गुणा 101, एक संख्या आगे की लिखकर उसको 2 से भाग दे देना है, योग निकल जाएगा। हमें इसमें सिंपल वही निकालना है। पहले हम 1 से लेकर 100 तक का निकालेंगे योग। 100 तक का निकालने के बाद हमने 2 से काट दिया 50, यहाँ पर आ गया 85 कम 50 हासिल 5, 85 कम 50। इसको गुणा करने के बाद प्रथम 100 संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 50 50। ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालना है 60 से 100 तक के बीच का। तो अगर हमने 1 से 100 तक का निकाल लिया और हम उसमें से माइनस कर दे 1 से लेकर 60 तक का, अगर हम 1 से 100 तक का योग हमने निकाल लिया और 1 से 60 तक का हम माइनस कर देते हैं योग, तो 60 से ऊपर का योग बच जाएगा। 1 से 60 तक का योग क्या होगा, 60 गुणा 61 बटे 2, इससे काट दिया 30, 1 0 की 0, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। 1 से लेकर 60 तक का योग इतना है और 1 से लेकर 100 तक का योग इतना है। अब जब 1 से 100 तक के योग में से 1 से 60 तक का योग हम माइनस कर देंगे तो 60 से ऊपर का जो भी योग होगा वो बच जाएगा। चलिए करते हैं। 100 संख्याओं का योग क्या आया, 50 50, और 60 संख्याओं का योग क्या आया, बराबर -18 30। अंतर करने के बाद 5 में से 3 गए 2, इधर से दाएं ली 10, 10 में से 8 गए 2, इधर बचे 4, 4 में से 1 गया 3। यह जो अंतर बचा, बाकी बचा, यह है 60 से 100 तक की संख्या का योग है। अतः 2250 हमारा उत्तर होगा, 3220 हमारा उत्तर होगा। आगे के सवाल करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यदि हम 31 को 4 से भाग करते हैं तो 4 अठू 32, ज़्यादा हो जाएगा, कम मार चलानी होती है, तो यहाँ से 7 बार मार चलेगी, 4 सतु 28। शेष कितना बचा, इधर से दाएं ली 11, 11 में से 8 गए 3। अब मैं इस सवाल में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिनके आधार पर आपको आगे सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस संख्या की। जिस संख्या से हम भाग करते हैं, हमने 31 को भाग किया किससे, 4 से, उसे हम बोलते हैं भाजक। जिससे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं हम भाजक। और जो हमारा नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। यह हमारा शेषफल है, जो नीचे बचता है वह होता है हमारा शेषफल। और जो हमारा बाद में जितनी बार हम पैड़ा पढ़ते हैं या जितनी बार हमारी माहर चलती है, जो इधर की साइड में होता है वो हमारा होता है भागफल। और जिस संख्या को हम भाग देते हैं वह संख्या होती है हमारा भाज्य।
आपको एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ। जिस संख्या से भाग देते हैं वह भाजक, जो नीचे बचा वह शेषफल, और जो साइड में होता है वह भागफल, और जिस संख्या को हम भाग देते हैं वह होती है भाज्य। इन सभी को निकालने के लिए एक सूत्र होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। आगे आने वाले सवालों में सिर्फ यही सूत्र का प्रयोग आपको करना है, इसीलिए मैंने यह सूत्र आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57। किसी संख्या को 888 से भाग करने पर 374 भागफल तथा 103 शेष फल बचता है, वह संख्या क्या होगी? मैंने आपको इससे पहले एक सूत्र बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा शेषफल गुणा भागफल और जमा शेषफल। इस सवाल में भाज्य निकालना है हमें। किसी संख्या को 888 से भाग करने पर, 888 से भाग कर रहे हैं तो भाजक होगा हमारा 888, भागफल 374, शेषफल 103 और भाज्य हमको निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होगा? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक क्या है 888 गुणा भागफल कितना है 374 प्लस भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल कितना 103। चलिए हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 888 374 गुणा 4 का पैड़ा 8 बार, 4 8 32 हासिल लगे 3, 4 8 32 और 3 35 का 5 का हासिल लगे 3, 4 8 32 और 3 35 गुणा 7 8 56 6 हासिल लगे 5, 7 8 56 और 5 61 हासिल लगे 6, 7 8 56 और 6 62 गुणा 3 8 24 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 जोड़ दीजिए 2, 5 और 6 11 हासिल लगा 1, 5 और 5 10 और 1 हासिल 11 हासिल लगा फिर से 1, 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 1 हासिल का 12 हासिल लगा फिर से 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 2 और 1 हासिल का 3। भाज्य हमारा 33 21 12 होगा। इस सवाल में केवल हमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल करना था। भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल सिंपल गुणा और प्लस में 103 करना था, हमारा भाजक निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सेम सवाल है। 80 16 12 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या होता है 825 भागफल तथा 537 शेष बचता है,
वह संख्या क्या होगी। सिंपल सवाल है, वही सूत्र लगना है सब में। इस संख्या को हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो यह हमारा होगा भाज्य। भाज्य बराबर हो गया 80, 16, 12। भागफल हमारा हो गया, सवाल में दिया है 825, और शेषफल हमारा हो गया 537। शेषफल भी दिया है 537। वह संख्या क्या होगी, हमें निकालना है भाजक। वह संख्या निकालनी है, इसको किसी संख्या से भाग देने पर, जिससे हमें भाग दिया है, उसे क्या बोलते हैं, भाजक। भाजक निकालना है, एक ही सूत्र होगा सब में यूज। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। हमें निकालना है भाजक, जिसे निकालना है उसे इसी साइड रखो, बाकी संख्या इधर पहुँचा दो। शेषफल यहाँ प्लस का है, तो इधर आके भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। हमें केवल भाजक चाहिए, तो उस साइड हम भाजक रोक लेंगे, भागफल इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, भागफल आ जाएगा यहाँ। अब सूत्र क्या बना, भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, हमारा बराबर भाजक निकल के आ जाएगा। लिख लीजिए, भाज्य बराबर 80, 16, 12 माइनस 537 बटे 825 बराबर, पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ से दाएं ली 12, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे बचा 0, इधर से दाएं ली 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे बचे 5, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा 80 भाग 825। इससे भाग करने के बाद 971 बार यह पूरा पूरा कट जाएगा, अतः 971 भाजक आएगा। यही हमारा आंसर होगा, भाजक बराबर 971।